बोले गायत्री माता की जय। आइए हम गीता चिंतन में आज अध्याय 10 विभूति योग श्लोक नंबर 21, 22 और 23 का चिंतन करते हैं। इसमें अपने विभूतियों को बताते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामश्नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखराणामहम्। आदित्यानाम अहम विष्णु, भगवान का कथन है कि मैं आदित्यों में जो 12 आदित्य होते हैं ना, उनमें श्रेष्ठ विष्णु मैं हूँ, जिसको विवस्वान भी कहते हैं। देखिए 12 जो है आपके आदित्य होते हैं, उनमें विश्वान, आर्यमान, त्वष्टा, सावित्री, भाग, धाता, मित्र, वरुण, अंश, पूषा, इंद्र, वामन, ये जो है आदित्य के पुत्र माने जाते हैं, है ना। तो आदित्य नाम अहम विष्णु, इनमें विष्णु भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ। इसके बाद जो कहते हैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मैं हूँ। जितने भी आपको जो ये तारे सौरमंडल में आपको जितने भी नक्षत्र ग्रह दिखाई देते हैं ना, ये सब के सब जो प्रकाशित हैं वो सूर्य से प्रकाशित हैं। तो उनमें से जो है श्रेष्ठ रश्मियों वाला तेज सूर्य भगवान स्वयं कहते हैं। और भगवान को तो वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान जो सूर्य और चंद्रमा ये भगवान के दोनों नेत्र हैं, जो सदा पूरी सृष्टि का को देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद में मरुतों में जो है मरीचि मैं हूँ, भगवान का कथन है। 49 मरुत होते हैं और उनमें से जो है मरीचि भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। और नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। अच्छा, इससे ये श्रेष्ठ होता है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र हैं, अर्थात ये जो है जितने नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों में श्रेष्ठ जो है चंद्रमा हैं, जो अमृत की वर्षा हम मानते हैं कि अमृत की वर्षा करते हैं। इन्हीं से जो है पूरी सृष्टि में जो भी फल फूल होते हैं, इनमें बीज जो है पुष्ट होते हैं। तो ये चंद्रमा भगवान कहते हैं मैं हूँ। और वेदा नाम साम वेदो अस्मि, वेदों में 4 वेदों में श्रेष्ठ साम वेद है, क्योंकि इसमें जो है संगीत, गीत, गायन, वादन और बढ़िया मनोरंजन का बहुत सुंदर वर्णन है। तो जो मन को आनंदित करके भगवान में लगाए, सर्वश्रेष्ठ तो वही है। तो साम वेद भगवान कहते हैं मैं हूँ। और इसके बाद में जो है स्वर्ग का राजा इंद्र मैं हूँ, और इंद्रियों में मन मैं हूँ। क्योंकि देखो सारी इंद्रियों का अपनी एक सीमा है, मगर मन की कोई सीमा नहीं है। मन असीम भागता है। अभी यहाँ बैठे हैं आप, बैठे बैठे पता नहीं मन कहाँ चला जाएगा, आप यहीं बैठे रह जाएंगे और मन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, है ना। तो श्रेष्ठ मन है, इसलिए मन को साधना चाहिए। मन से अगर सद गया तो सब कुछ सद गया, सब कुछ कल्याण हो गया। इसके बाद में जो है चराचर जगत में, चराचर भूतों में जो चेतना शक्ति है वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। इसके पहले ही भगवान स्वयं कह चुके हैं कि मैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबका हृदय में हूँ। अच्छा, ये देखिए कि शरीर का सब कुछ कट पिट जाए, मगर अगर हृदय चल रहा है तब तक वो जीवित रहता है, अर्थात भगवान का श्रेष्ठ हृदय है। और इसके बाद में जीवनी शक्ति, चेतना शक्ति भगवान कहते हैं मैं हूँ। इसके बाद रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में जो है वो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ, शंकर मैं हूँ। कितने रुद्र होते हैं सुनिए, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भार्ग, शिव, हर, शर्व, कपाली, भव, सदाशिव। तो इनमें से श्रेष्ठ कहते हैं शंकर मैं हूँ। और इसके बाद में वसु नाम भावकश्चास्मि, शंकर शिव मैं हूँ। और भगवान के अवतारों में जो है ब्रह्मांड के तमो गुण का भार जिनके ऊपर है वो शिव कह लीजिए, शंकर कह लीजिए। देखिए इस त्रिदेव जो हैं वो अब 3 गुणों के प्रतीक हैं। एक शतोगुण जो है विष्णु भगवान हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुण जो है शिव जी हैं। तो इनमें से जो है शंकर कहते हैं मैं 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ।
और इसके बाद में कहते हैं कि वसुओं में अग्नि में हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु, मेरु शिखरिणाम हम। तो जो है मेरु, जो है सुमेर पर्वत को सबसे बड़ा वैभववान पर्वत कहा गया है। इसलिए भगवान कहते हैं उन पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेर पर्वत मैं हूँ। अभी तो भगवान जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, उनको उनको भगवान पहले कहेंगे कि मैं ये सब मैं हूँ, है ना। पक्षियों में, पेड़ों में, पशुओं में, इस सब का जो सबसे श्रेष्ठ है उनको भगवान अपना विभूतियाँ बताते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे बाद में तो यह भी कह देंगे प्रभु कि सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। बोलिए गायत्री माता की।